Hello students, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक है दैट इज अपॉइंटमेंट 2025। हम जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो सारी डिस्कस करेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है कि 3 to 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस लेक्चर से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे हम टॉपिक वाइज लेक्चर्स बनाते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स बनाता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं न्यू अपॉइंटमेंट 2025। ओके, तो सबसे पहली अपॉइंटमेंट जो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे देश के 53rd चीफ जस्टिस जो हैं वो अपॉइंट होने वाले हैं। उनका नाम होगा जस्टिस सूर्यकांत। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था BR गवई। ओके, वो 23 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। तो उसके बाद जो नए चीफ जस्टिस होंगे उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ओके, अब आप सोचोगे कब तक रहेंगे चीफ जस्टिस? ये रहेंगे फरवरी 2027 तक। ओके, और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं बता दूं मैं आपको, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन से स्टेट से हैं, तो याद रखिए हरियाणा से हैं। तो जो लोग हरियाणा से देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए देश के फर्स्ट CJI कौन थे, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में देखते हैं, दैट इज नीरज चोपड़ा की बात करते हैं जो आजकल बहुत न्यूज में भी है क्योंकि इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की टेरिटोरियल आर्मी में इनको ऑनर किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजनाथ सिंह आपको दिख रहे होंगे जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो नीरज चोपड़ा जी ऑनर्ड हुए हैं एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल इन टेरिटोरियल आर्मी। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये जो इमेज है ये किसकी इमेज है, ठीक है। ये आर्मी चीफ की इमेज है या नेवी चीफ की इमेज है या एयरफोर्स चीफ की इमेज है? जिस भी चीफ की इमेज है आपको उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना है क्योंकि वो भी यहां पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये तो राजनाथ सिंह है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, दैट इज एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। इनके नए प्रेसिडेंट, यहां उनकी इमेज आप देख सकते हैं, नाम है निर्मल कुमार मिंडा। तो इनका नाम भी आपको डायरेक्टली एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कुछ चीफ जस्टिस देख लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, नाम है जस्टिस श्री चंद्रशेखर। तो डायरेक्टली नाम आएगा कि हु इज प्रेजेंटली द बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज श्री चंद्रशेखर। ओके, ऐसे ओडिशा से बहुत लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ओडिशा के हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, नाम है जस्टिस हरीश टंडन। ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, यहां आप देख रहे होंगे ये ओडिशा के गवर्नर है, ठीक है। इमेज मैंने आपको दिखा दिया, आप मुझे बताइए ओडिशा के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ ओडिशा, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिक्की की बात करते हैं। फिक्की मींस फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ये उनकी इमेज, इनका नाम है मिस्टर अनंत गोनका। तो अनंत गोनका जो है वो फिक्की के न्यू प्रेसिडेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इंडिया की फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया है इंडिया की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, और वो है दीपिका पादुकोण। तो इनका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025, ये क्या है? ये बता दूं इंडिया का लार्जेस्ट एवर स्कूल हैकाथॉन है जहां पर पार्टिसिपेशन होता है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, ऑफ कोर्स स्कूल लेवल पे पार्टिसिपेशन होगा, और जो देश में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है वो सारे इस हैकाथॉन में दिया जाता है, ठीक है। और अभी जो विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 हो रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, दैट इज शुभांशु शुक्ला। जो यार ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि आपको पता है फर्स्ट इंडियन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे, ठीक है। तो एक्सियोम 4 मिशन से, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको साइंस एंड टेक में, ठीक है। तो ये अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, नाम है शिरीष चंद्र मुर्मू। डायरेक्टली आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमन जो हैं उनको रीअपॉइंट कर दिया गया एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो पहले अटॉर्नी जनरल थे वही रहेंगे, मतलब उनको रीअपॉइंटमेंट मिल गई है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना। आर्टिकल नंबर 76 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वापस रीअपॉइंट कर दिया गया आर वेंकटरमन को। ओके,
चलिए नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बीएसआई के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए, नाम है कन्नड़ दास। कन्नड़ दास जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट हुए बीएसआई के, दैट इज बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ओके नेक्स्ट बीसीसीआई की बात करूं मैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और ये 37th बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, नाम है मिथुन मनहास। तो इनका नाम भी आपको एग्जाम के लिए डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते वंदना गुप्ता जी की बात करते हैं, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स दैट इज सीजीसीए जो है वो अपॉइंट हुई है, नाम है वंदना गुप्ता। तो ये उनकी इमेज आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनरल अनिल चौहान की बात करता हूं, देखिए न्यूज में क्यों है जनरल अनिल चौहान, ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि पहले देश के सीडीएस थे, मतलब पहले देश के नहीं, मतलब फर्स्ट सीडीएस तो आपको ये नहीं थे, बट मैं आपको बता रहा हूं यही थे सीडीएस अभी एट प्रेजेंट, बट इनको रीअपॉइंट कर दिया गया, मतलब वापस से यही होंगे देश के सीडीएस। ओके आपको पता हो देश के पहले जो चीफ डिफेंस स्टाफ थे उनका नाम था बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और अभी जो नए हैं वो है अनिल चौहान और इनको रीअपॉइंट कर दिया गया, मतलब वापस ही ये कंटिन्यू करेंगे ऐसा चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ को। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं, अभी देखिए मैंने निर्मल कुमार मिंडा की अभी कुछ देर पहले बात की थी, वापस रिपीट हो रहा है यहां पर, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के 15th वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, वो हैं सीपी राधाकृष्णन। मैं आपको बता दूं ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे, बट अभी राइट नाउ ही हैज बीन अपॉइंटेड एज 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने जो इंडिया ब्लॉक के पर्सन थे, कैंडिडेट थे सुदर्शन रेड्डी, उनको याद रखिएगा जो इलेक्शन हुआ उसमें हरा दिया है। ओके चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू की पहली वुमेन वाइस चांसलर अपॉइंट हुई है, नाम है उमा कांजीलाल। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कौन अपॉइंट हुए, ए राजा रजन, ठीक है। तो ए राजा रजन जो है ही हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ वीएसएससी। ओके नेक्स्ट आते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, आपने सुना होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। इसके वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। आपको पता होगा जब हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो एनडीबी बैंक जो ब्रिक्स बैंक है इसको हम एनडीबी बैंक के नाम से जानते हैं, वो आपको याद रखना है। और इसके वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए राजीव रंजन, तो इनका नाम भी आपको एग्जाम के लिए डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, या मुझे कमेंट बॉक्स बताएंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है। ओके नेक्स्ट नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए अभिजीत सेठ, याद रखिए अभिजीत सेठ जो है चेयरपर्सन है नेशनल मेडिकल कमीशन के। नेक्स्ट है एमडी अपॉइंट हुए हैं एलआईसी के, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के एमडी अपॉइंट हुए आर याद रखिए दुरैया स्वामी, याद रखिए आर दुरैया स्वामी जो है ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एलआईसी एमडी। ओके नेक्स्ट है आशुतोष अग्निहोत्री, याद रखिए आशुतोष अग्निहोत्री क्यों न्यूज में है, क्योंकि ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके एमडी अपॉइंट हुए हैं, याद रखिए आशुतोष अग्निहोत्री। ओके आईएएस ऑफिसर हैं जिनको एफसीआई का एमडी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है जस्टिस पवन कुमार, याद रखिए जस्टिस पवन कुमार के नाम से याद रखिए कि जो बिहार है वहां पर हनुमान जी की जरूरत है, ऐसे याद कर लो। तो पवन कुमार जो हैं वो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए पटना हाई कोर्ट के, ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मणिपुर हाई कोर्ट जो है वहां के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, नाम है बहुत ही सुंदर व्यक्ति है जो अपॉइंट हुए जस्टिस एम सुंदर। तो ये ट्रिक है, मणिपुर में सुंदर लोग हैं, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, ठीक है, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ अपॉइंट हुए पुष्पेंद्र सिंह। ओके नेक्स्ट है फैज अहमद किडवई। ओके क्या रखिएगा डीजीसीए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजीसीए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के, डीजी अपॉइंट हुए, नाम है फैज अहमद किडवई। ओके तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सीआईएसएफ के डीजी अपॉइंट हुए हैं, दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डीजी अपॉइंट हुए प्रवीर रंजन। ओके और जो प्रवीण कुमार हैं ये आईटीबीपी दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डीजी अपॉइंट हुए हैं प्रवीण कुमार। ओके नेक्स्ट है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के डीजी अपॉइंट हुए हैं, नाम है संजय सिंह। ओके चलिए नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम है श्रीनिवास इंजिती। तो इनका नाम भी आपको याद रखिएगा, ये इनकी इमेज है। नेक्स्ट है सतीश कुमार, इनको वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया, पहले भी यही थे चेयरमैन रेलवे बोर्ड के, यही चेयरमैन थे, इनको वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया सतीश कुमार जी को। ओके नेक्स्ट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, क्या दिखेगा है ना, तो कंट्रोलर नहीं होगा कंट्रोलर होगा, यहाँ पर कंट्रोलर लिख दिया गया है, इसको सही कर लेना आप। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो अपॉइंट हुए टीसी कल्याणी, टीसी कल्याणी जो है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो अपॉइंट हुई है।
ओके। नेक्स्ट है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट हुए अनीश दयाल सिंह। ओके, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आई थिंक आप सबको पता होगा, अजीत डोवल जो है वो एट प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके डेप्यूटी अपॉइंट हुए हैं। ओके, उर्जित पटेल को अपॉइंट किया गया आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है IRDAI दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, नाम है अजय सेठ। ओके, नेक्स्ट रॉ के चीफ अपॉइंट हुए हैं, नाम है पराग जैन। ओके, नेक्स्ट है डीजी ऑफ सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डीजी अपॉइंट हुए जीपी सिंह, यार गणेंद्र प्रताप सिंह जो है वो डीजी अपॉइंट हुए सीआरपीएफ के। नेक्स्ट है एस रमन दैट इज शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है वो पीएफआरडीए दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अपॉइंट हुए, 5 साल का इनका टेन्योर रहेगा। ओके, नेक्स्ट सोनाली मिश्रा, ये बहुत न्यूज में है क्योंकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को पहली बार कोई वुमेन जो है वो लीड करने वाली है, नाम है सोनाली मिश्रा। ओके, नेक्स्ट कुछ नए गवर्नर अपॉइंट हुए, उनके बारे में बता देता हूं, जैसे कि हरियाणा के नए गवर्नर हैं, नाम है आशिम कुमार घोष। गोवा के न्यू गवर्नर है, नाम है अशोक गजापति राजू। ओके, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर नए अपॉइंट हुए हैं कविंदर गुप्ता। ओके, आचार्य देवव्रत जो हैं वो पहले से यार ये गवर्नर ऑफ गुजरात थे, बट उनको अभी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भी अपॉइंट कर दिया गया, मतलब उनके 2-2 चार्ज आ गए हैं। ऐसे अजय कुमार भल्ला यार कि मणिपुर के गवर्नर थे, बट अभी उनको नागालैंड का भी चार्ज दे दिया गया है, तो नागालैंड के भी गवर्नर अजय कुमार भल्ला ही है। ओके, और ये सारी अपॉइंटमेंट कौन करता है? देश की प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, कौन अपॉइंट हुए हैं? एस महेंद्र देव जो है वो अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री दैट इज सीआईआई के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं राजीव मेमनी, तो इनका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ये इनकी इमेज है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इंडिया द्वारा, इंडिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जहां पर हम 7 टाइप्स ऑफ बिग कैट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की मुहिम चलाई है थ्रू इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और इसके नए प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट आप कह सकते हो जो अपॉइंट हुए हैं वो मैं देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया, नाम है भूपेंद्र यादव। ओके, नेक्स्ट इसरो के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम है डॉक्टर वी नारायणन। ओके, नेक्स्ट है तुहिनकन पांडे को सेबी का 11th चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। आपको पता होगा सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सिक्योरिटी मार्केट की रेगुलेटर है सेबी, इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए तुहिनकन पांडे। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अभी एट प्रेजेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम है गणेश कुमार, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मैं आपको बताऊं 26th सीईसी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर 26th। इनके साथ जो अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर, एक है सुखबीर सिंह संधू और एक है विवेक जोशी। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट। अब देखिए ये वाला जो है, अब जो सूर्यकांत जो है, ठीक है, ये अब क्या हो गए, ये हो जाएंगे मैं आपको बताऊं देश के 53rd सीजीआई। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जब ये अपॉइंट हो, अभी तो एट प्रेजेंट अभी देखिए प्रोसेस चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया 53rd सीजीआई होंगे सूर्यकांत। ठीक है, एट प्रेजेंट सूर्यकांत की अगर मैं बात करूं तो ये चेयरमैन है नालसा के, ठीक है, इनको नालसा का चेयरमैन बना रखा है। बट बता दूं अभी जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो ये पोजीशन हो जाएगी वैकेंट। बट अभी जब मैं लेक्चर शूट कर रहा हूं तब इनकी ऑफिशियली अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, बट बनेंगे यही सूर्यकांत ही बनेंगे, बट ऑफिशियल अपॉइंटमेंट नहीं हुई, इसलिए इनको मैंने अभी चेयरमैन ऑफ नालसा के नाम से भी डिनोट कर रखा है। ठीक है, तो आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट शक्तिकांत दास, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 अपॉइंट हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी के, तो सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, नाम है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, नाम है दिनेश महेश्वरी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, इनको लॉ कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है यूपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम है अजय कुमार। अजय कुमार इज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यूपीएससी के नए चेयरमैन है, नाम है अजय कुमार। ओके, तो ये थी सारी अपॉइंटमेंट्स, आपने देखी होगी मैंने सारी अपॉइंटमेंट्स जो है वो यहां पर कवर कर दी हैं। और जाते जाते मैं आपको एक बुकलेट प्रोवाइड करके जा रहा हूं जो एग्जाम का आपका ब्रह्मास्त्र होगा। आप सोचेंगे क्या है ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र एग्जाम से पहले आपको पता होगा पुरानी करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो जनवरी से अक्टूबर तक की सारी करंट अफेयर्स, नॉट अ सिंगल पॉइंट, जैसे कि इंडेक्स रैंकिंग, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, साइंस एंड टेक, इवेंट्स, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, अवार्ड, सब चीजें ऐसे 16 पॉइंट्स पे मैंने कवर कर दी हैं।
मैं आपको सैंपल भी दिखाया तो सिर्फ 110 पेजेस की बुकलेट है। मैं आपको सैंपल दिखाया तो 3 पेजेस का मैंने आपको सैंपल दिखाया हुआ है, किस तरह सारी चीजें यहां पर कवर की है मैंने, ठीक है। अब आप सोचोगे सर बुकलेट कैसे मिल सकती है, तो नीचे लिखा हुआ फॉर नोट्स आपको इस नंबर पे 8815306208 पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं, ओके, और क्या इसका कॉस्ट है। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। इसको जाकर आपको तुरंत बाय करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी, जो आपको सबसे बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा, आपको जितना भी स्टैटिक जीके है वो भी मिल जाएगा, और जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सब चीज का कॉम्बो आपको एक साथ मिल रहा है विथ ऑफर। आपको 1,000,040 कूपन कोड लगाना है तो 40% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, अब आप सोचोगे सर इस कोर्स को बाय कैसे कैसे करें, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कॉम्बो ऑफर कोर्स को बाय कर सकते हैं। जिनको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकता है। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। बहुत मेहनत से हम ऐसे लेक्चर्स बनाते हैं, तो एटलीस्ट हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जाने के बाद आप वीडियो को एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इसमें हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें। चैनल को एक बार विजिट करो, आप खुद ही इसको सब्सक्राइब कर लोगे। टोटली अपडेटेड चैनल है ये, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली नोट्स भी जो है वो बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।